नमस्कार हिमाचल अभी.com से मैं शालिका ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। आज से खुले सिनेमा हॉल, स्कूल और स्विमिंग पूल, गाइडलाइन का करना होगा पालन। मंडी करसोग रोड पर खाई में गिरी कार, एक की गई जान, 2 घायल। हिमाचल में इस माह नियमित कक्षाओं के लिए नहीं खुलेंगे स्कूल। मुंबई, पुणे के इलाकों में भरा पानी, फसलें बर्बाद होने की आशंका। बीजेपी महासचिव विजय वर्गीय का ममता सरकार पर बड़ा हमला, कहा बांग्लादेश से बुलवा रही हैं शूटर। एक दिन के सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर में फिर खराब हुई हवा, गाजियाबाद में 400 से पार पहुंचा सूचकांक। कारगिल को श्रीनगर से जोड़ेगी जोजिला सुरंग, आज फर्स्ट ब्लास्ट से शुरू होगा निर्माण कार्य। रशिया ने सुनाई एक और खुशखबरी, दूसरी कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। शुरुआती ट्रायल के बाद मिली मंजूरी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में सिलसिलेवार पाबंदियां हटाई जा रही हैं। सरकार ने अनलॉक 5.0 में कुछ और ढील दी है। आज से देश में स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल फिर से खुल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 के लिए दिशा निर्देश 30 सितंबर को जारी कर दिए थे। इस मंत्रालय ने स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी थी। देश के सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि यहां सामाजिक दूरी और कोरोना बचाव संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अगर आप परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखना चाहें तो बता दें कि सिनेमाघर में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है। मंडी जिला में एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बुरी तरह से घायल हुए हैं। हादसा मंडी करसोग रोड पर देर रात हुआ। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात एक ऑल्टो कार चैल चौक से बाड़ू की तरफ आ रही थी। बाबू के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोग सवार थे और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान केशव राम, गांव नालनी, डाकर ब्रोहकड़ी के रूप में हुई है, जबकि पंकज कुमार, जो कि बाड़ू के वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर तैनात हैं, और एक स्थानीय व्यक्ति मस्तराम घायल है। मृतक के परिजनों को तहसीलदार चिचियोट ने 20,000 राहत राशि प्रदान की। मृतक केशव राम भी वन विभाग में चौकीदार के पद पर तैनात था। हिमाचल में नियमित कक्षाओं के लिए इस माह भी स्कूल नहीं खुलेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में सीएम सहित कुछ मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कैबिनेट बैठक नहीं होने से शिक्षा विभाग इस बार भी कोई फैसला नहीं ले सका है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने पूर्व की व्यवस्था ही इस माह भी जारी रखने का फैसला लिया है, जिसके तहत अभिभावकों की सहमति पत्र पर 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी शिक्षकों के गाइडेंस में स्कूल आ सकेंगे। उधर सरकार के निर्देश के अनुसार 12 अक्टूबर से सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों और गैर शिक्षकों का आना शुरू हो गया है। प्रदेश में 16 से 19 अक्टूबर तक ईपीटीएम होने जा रही है। इन बैठकों के दौरान शिक्षक स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों की राय जानेंगे। उत्तर आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के निकटवर्ती इलाकों में बने गहरे विक्षोभ के कारण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के घाट खंड और उत्तर आंतरिक कर्नाटक के निकटवर्तीय जिलों में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो रही है। महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मुंबई के किंग सर्कल, सियोन पुलिस स्टेशन के कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने गुरुवार के लिए मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर 16 अक्टूबर को समुद्र से तेज और ऊंची लहरें उठने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार धान की फसलों, केले, पपीतों के पेड़, बागों, डोमेस्टिक पेड़ों और बागवानी फसलों को नुकसान हो सकता है। शेष समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से शूटर बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल आरोप नहीं है, मेरे पास इसके सबूत हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच होने पर इसके सबूत अपने आप मिल जाएंगे। विजयवर्गीय ने कहा, ममता सरकार बांग्लादेश से शूटर बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। सरकार शूटर बुलाकर हमला करवा सकती है। ममता बनर्जी ने कोविड-19 के समय पीएम मोदी द्वारा भेजे गए राशन को खा लिया। टीएमसी के लोग टीएमसी नेताओं को मारते हैं, बम फेंकते हैं। सरकार के अंदर ही बंदरबाट है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता 366 दर्ज की गई। वहीं आरके पुरम में 309, आनंद विहार में 313 और वजीरपुर में 339 दर्ज की गई। ये सभी बहुत खराब श्रेणी में आते हैं। वहीं बात गाजियाबाद की करें तो यहाँ वसुंधरा, लोनी व इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 400 पार कर गया। वसुंधरा में 438, लोनी में 458 सूचकांक दर्ज किया गया। 0.50 के बीच की वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा माना जाता है। 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को सामान्य और 301 से 400 को बहुत खराब। वहीं 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को हवा में कुछ सुधार देखा गया था, लेकिन ये दूसरे दिन जारी नहीं रह सका। अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में एक और टनल निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट करेंगे। गडकरी ने कहा कि इस टनल के बनने से श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्रों में हर मौसम के लिए कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में 3 घंटे 15 मिनट की कमी आएगी। कोरोना संकट के बीच रूस ने एक और सफलता हासिल कर ली है। कोरोना वायरस के नए मामलों में हो रही वृद्धि के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया है। रूस में सरकार ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। पुतिन ने कहा कि स्पुतनिक के बाद रूस ने एक और कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। रूस में शुरुआती ट्रायल के बाद दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का नाम एपीवैक कोरोना है। राष्ट्रपति पुतिन ने कैबिनेट सदस्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। पुतिन ने कहा कि नोवोसिविसिर्क वेक्टर सेंटर ने आज कोरोना के खिलाफ दूसरी रूसी वैक्सीन रजिस्टर्ड की है। व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी अधिकारियों के साथ एक टीवी बैठक में घोषणा की। पुतिन ने कहा कि हमें अब पहले टीके और दूसरे टीके का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। पुतिन ने कहा कि प्राथमिकता ये है कि अब वैक्सीन को बाजार की पूर्ति के हिसाब से उतारा जाए। यहाँ बुलेटिन समाप्त होते हैं। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।